आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेट 1 हिंदी का। इसमें जो है आपको एक खंड का है हिंदी व्याकरण है, दूसरा है आपको लेखक का परिचय से आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यह 2026 के लिए साइंस और आर्ट्स कॉमर्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इसे कमेंट में बताएंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वर्ण आपको 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। चलिए 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछे जाते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के शब्द के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे तो आंसर आप लोग को जवाब देना है कि संज्ञा के 5 ही प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? चलिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। चलिए काल के कितने प्रकार होते हैं? हमके साल पूछा भी प्रश्न गया है। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक के 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि, चलिए संधि बताएंगे। संधि आपको जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार? देखिए समास का कोई ध्यान देना है कि समास मुख्य रूप से 6 है, लेकिन एक नया समास आ गया हुआ है तो आप इसको टिक मारेंगे। मुख्य रूप से 6 ही पे आपको टिक मारना है। ठीक है, नए समास है तो 7 आपको आता है। ऑप्शन दिया जाए तो बना सकते हैं, नहीं ऑप्शन है तो 6 पर आपको टिक मारना है। पदबंध कितने प्रकार होते हैं? पदबंध के जो होते हैं आपको 5 प्रकार होते हैं। अगला जो बहुत बोलता है उसका एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आपको क्वेश्चन जो ऐसे बना के किया गया है कि जिससे कन्फ्यूजन हो, इसका अर्थ होता है वाह चाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है वाह चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है उसका एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उस शब्द क्या होगा? तो सर्वज्ञ हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। अगला दर्शन, दर्शन के योग का एक शब्द क्या होगा? दर्शन का दर्शनीय होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको क। समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बुक से है। चलिए बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी का आंसर होगा। सिपाही के माँ के लेखक कौन है? सिपाही के माँ के लेखक जो है मोहन राकेश है। चलिए तिरिक्ष, तिरिक्ष कहानी के लेखक कौन है? तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरिक्ष के लेखक जो है आपको उदय प्रकाश है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रगीत और समाज निबंध के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज निबंध के लेखक कौन है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नामवर सिंह। अगला एक लेख और पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। चलिए रोज, रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक आपको जो है अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। अगला जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ध्यान देना है कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला संपूर्ण क्रांति भाषण के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन घ हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। इनको जो है विश्व शिक्षक के रूप में भी जाना जाते हैं। चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपको जो है मलयज है। चलिए अगला, चलिए आपको न्यू बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। चलिए आप लोग जुड़ेंगे जो आर्ट्स क्लासेस से शिवहर और देकुली धाम पर। जय हिंद।